हेलो एवरीवन। इस वीडियो में जामिया इस्लामिया में वैसे स्टूडेंट्स जो एडमिशन लेना चाहते हैं, खासकर हॉस्टल्स में या हॉस्टल में जामिया का एडमिशन किस तरीके से होता है, खासकर बॉयज़ या गर्ल्स की बात करें, दोनों का एडमिशन का प्रोसेस ऑलमोस्ट कॉमन है, कोई फ़र्क नहीं है। दोनों का सेम टाइम में फॉर्म आता है, दोनों का इंटरव्यू होता है एंड देन उसके बाद फिर एडमिशन मिलता है हॉस्टल्स में। एक बात और ऐड करते हैं, पहले आपको एंट्रेंस क्वालिफाई करना पड़ता है जामिया में अगर हॉस्टल में लेना चाहते हैं। एंट्रेंस क्वालिफाई कर जाने के बाद फिर आपके फॉर्म आते हैं हॉस्टल का सेपरेट फॉर्म आफ्टर 2 और 3 मंथ्स लेटर एंड देन उसके बाद आपके इंटरव्यू फॉर्म फिल होते हैं, देन इंटरव्यू होता है एंड देन सिलेक्शन होता है। अब आते हैं डायरेक्ट आपके हॉस्टल के प्रोसीजर पे किस तरीके से होता है। आप गूगल पे जाएंगे और सर्च कर लेंगे JMI CUE। जैसे ही जब सर्च करेंगे तो इस तरीके का आइकन ओपन होगा। इसके बाद आपको सबसे पहले ये दिख रहा है जामिया मिल्लिया इस्लामिया का आइकन, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही जब क्लिक करेंगे आपको स्क्रॉल करते हुए डायरेक्ट नीचे आना एकदम से लास्ट में। यहाँ पे आपको नेविगेट JMI आइकन दिख रहा है, इसके जस्ट नीचे आपको JMI.ac.in का आइकन दिख रहा है, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे ही जब इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन इस तरीके से ओपन होगा। इसके बाद ये रहा इस तरीके से आपको जामिया का दूसरा जो वेबसाइट है वो दिखेगा। इसके बाद आपको करना कुछ नहीं, स्क्रॉल करते हुए यहाँ पे भी नीचे आना और यहाँ पे आने के बाद आपको ध्यान देना है, ये दिख रहा होगा आपको हॉस्टल्स, आपको इस पर सिंपली क्लिक कर देना है। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे एक न्यू आइकन यहाँ से ओपन होगा और आप जब ये ओपन होगा इस तरीके का आइकन दिखेगा। यहाँ पे ये है कि मतलब बॉयज़ का डिटेल यहाँ पे मेंशन है कि कब कब लिस्ट आया है, कौन कौन से स्टूडेंट का सिलेक्शन हुआ है वो सारा। इसके अलावा गर्ल्स का भी यहाँ पे, तो अभी मैं आपको दिखाना चाहूँगा, पहले बॉयज़ का दिखा दे रहे हैं फिर गर्ल्स का भी दिखा देंगे। ये यहाँ पे मैं आपको डायरेक्ट नोटिफिकेशन दिखा दे रहा हूँ क्योंकि नोटिफिकेशन में ही एलिजिबिलिटी मेंशन है और एडमिशन प्रोसीजर मेंशन है। तो यहाँ पे आपको नोटिफिकेशन दिख रहा होगा, आप यहाँ पर ये देख सकते हैं। आप इस पर यहाँ पर सिंपल क्लिक करके डाउनलोड कर लेंगे। ये रहा जामिया का बॉयज़ हॉस्टल। गर्ल्स हॉस्टल इससे कई गुना बेहतर है बट अभी हम बॉयज़ हॉस्टल को आपको दिखाना चाह रहे हैं। ये रहा। इसके बाद आप यहाँ पे हम बताएंगे सबसे पहले कि क्या होता है। जैसे पहले आप फॉर्म फिल करेंगे, फॉर्म का डेट आएगा, इसमें जो यहाँ पे जो सीट्स है वो टोटल 1200 के आसपास हैं और सब में सेपरेट मेंशन है कि जैसे FRK में जो है वो 366 है, डॉक्टर BR अम्बेडकर में 150। तो इस तरीके से सीट्स वहाँ पे हैं अलग अलग हॉस्टल्स में क्योंकि अलग अलग हॉल हैं। अब इसके बाद इसमें बात करें एलिजिबिलिटी में, तो सबसे पहले जामिया के स्टूडेंट्स होना चाहिए और एटलीस्ट आपके 10th या 12th या जहाँ जो भी आपके पास सर्टिफिकेट है एटलीस्ट उसमें 45% का मार्क्स होना चाहिए। ये रहा एडमिशन का क्राइटेरिया जो कि अच्छे से समझिए। इम्पॉर्टेंट ये है कि अगर जैसे होता ही है कि पहले फॉर्म फिल करते हैं, फॉर्म फिल करने के बाद उसमें डॉक्यूमेंट मेंशन होता है कि क्या क्या लेकर जाना हो। जैसे जो इसमें बताया गया बस इसी चीज़ को आपको लेकर भी जाना है, यही कि अगर आपका मार्क्स यानी 10th या 12th का मार्कशीट हो और अगर उसमें 60+ मार्क्स है तो 20 पॉइंट मिलेंगे और अगर 75+ है तो 30 पॉइंट मिलेंगे और अगर मान लीजिए सिर्फ 60 से भी नीचे है तो देन आपको 10 पॉइंट मिले, जो कि यहाँ पे मेंशन है। पॉइंट ही की वजह से होता है सिलेक्शन, बट ऐसा नहीं सिर्फ पॉइंट फैक्टर मैटर नहीं करता, और भी चीज़ें मैटर करता है जो कि यहाँ डायरेक्टली बताना मुश्किल है। खैर आते हैं अब अगले पे। डिस्टेंस मैटर करते हैं, जिनके ज़्यादा डिस्टेंस होंगे उनको ज़्यादा पॉइंट मिलेगा। और इसके अलावा सीनियरिटी, अगर आपका सीनियरिटी है तो देन उसमें पॉइंट मिलेगा, अगर नहीं है तो फिर इसको 0 मानिए। एंड अगला उसके बाद इकोनॉमिक स्टेटस आपका देखा जाता है कि क्या है आपका इकोनॉमिक स्टेटस। देख लीजिए अगर आपका 2 लाख से एबव आपके इनकम है तो आपको उससे ज़्यादा अगर है तो आपको 5 पॉइंट मिलेगा और अगर उससे कम है यानी 2 लाख से कम है तो देन आपको 10 पॉइंट मिलेगा। यहाँ पे देख सकते हैं अप टू 2 से 5 लाख 5 पॉइंट एंड बिलो 2 लाख आपको 10 पॉइंट यहाँ पे मिल रहा है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि इनकम जब भी बनवाएं तो 2 लाख से कम का बनाएं। अगर आपके फाइनेंशियल ठीक ठाक है तो वैसे ही आपको हॉस्टल लेने की ज़रूरत नहीं, लेकिन ये कि हॉस्टल से एक अच्छा ऑप्शन हो जाता है पढ़ाई को लेकर, एक स्टूडेंट्स को लेकर। तो आई वुड रिकमेंड कि यहाँ पे जो है आप इनकम जो है 2 लाख से कम का बनवाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे अगला है NCC का अगर सर्टिफिकेट है तो पॉइंट मिलेगा, अगर नहीं है तो इसको 0 मानिए। और इंटरव्यू जो है आपका 30 मार्क्स होता है, इंटरव्यू जो होता है वो 30 मार्क्स का होता है, वहाँ पे आपको अच्छे से रिप्रेजेंट करना होता है। तो ये हो गया। इसके अलावा होता ही है कि जो आप फॉर्म फिल कर रहे होते हैं उस फॉर्म के साथ साथ आपको फॉर्म मिल जाता है। फॉर्म के एक तो ये कि आप डायरेक्ट ऑनलाइन, पिछली बार ऑनलाइन ही आई थिंक फिल कराया गया था, तो जब आप ऑनलाइन फिल कर लेंगे तो उसके बाद एक फाइनल आई थिंक रिसिप्ट आता है। खैर उसको लेकर पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। एक फॉर्म मिलता है, फॉर्म प्रिंट करा सकते हैं, वो जब आएगा तो आपको नोटिफिकेशन जब आएगा तो आपको अपडेट करिएगा, आप उसको लेकर घबराइएगा नहीं। लेकिन ये कि इसके अलावा इनकम सर्टिफिकेट हो गया, रेसिडेंशियल, क्योंकि ये कैसे पता चलेगा जब आप अपना रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट देंगे। तो ये रेसिडेंशियल का देना होगा, इनकम देना होगा और उसके अलावा 10 की मार्कशीट या 12 की जो भी मार्कशीट है वो लेकर जाएंगे एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू। एंड इंटरव्यूअर के पास 30 मार्क्स होंगे जो आपको देने लायक होंगे। इंटरव्यूअर जो होते हैं वो ज़्यादा
टफ क्वेश्चन नहीं पूछते, वो आपसे रिलेटेड, जैसे यहाँ पे देखते हैं डोमिसाइल मेंशन है, खैर अब वो आपसे टफ क्वेश्चन नहीं पूछते, वो यही पूछते हैं कि आप क्यों हॉस्टल लेना चाहते हैं, क्या आपका आगे का गोल है, ये सब कुछ बेसिक चीज़ें पूछा जाता है। और मतलब ऐसा पूछेगा कि आप बता सकते हैं, ऐसा नहीं कि मतलब सब्जेक्ट से हट के नहीं होता, सब्जेक्ट रिलेटेड या आपसे रिलेवेंट वही चीज़ें पूछा जाता है। वो देखना चाहते हैं कि क्या स्टूडेंट सच में हॉस्टल को लेकर कीन है, मतलब वो चाहते हैं कि हाँ भाई हमें हॉस्टल मिले ही। अब डिस्क्वालीफाई कौन कौन से स्टूडेंट्स होते हैं, उनका कुछ प्रोसीजर, बट इस पर ध्यान देने की ज़रूरत है नहीं। मेज़ का भी कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस है जो कि आप पढ़ लीजिएगा। इस पीडीएफ को अगर पढ़ना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक है, वहाँ से आप एक्सेस करके पढ़ सकते हैं। क्योंकि जो इन्फॉर्मेशन होते हैं लगभग हर साल के लिए कॉमन ही होता है, बस बदलता है तो फॉर्म का डेट और स्टूडेंट्स का लिस्ट में नाम, बाद बाकी जो पीडीएफ है वो लगभग कॉमन ही रहता है। अब ये रहा हॉस्टल फ़ी को लेकर, तो अभी हालांकि पहले सिलेक्शन मिल जाए, बाद बाकी हॉस्टल भी मिल जाएगा आपको, तो जो ये फ़ी वाला जो सीन है ये भी आपको कोई प्रॉब्लमेटिक नहीं होगा। तो ये इस तरीके से है। मैंने आपको बॉयज़ के बारे में बता दिया है। यहाँ पे जिम वगैरह भी है। और ये रहा फी स्ट्रक्चर को लेकर, फर्स्ट ईयर में आपको मतलब फर्स्ट ईयर नहीं बल्कि इनिशियली में आपको इतना पेमेंट करना पड़ता है ये। एंड अब जो है मैं आप गर्ल्स के बारे में बताने जा रहा हूँ, हॉस्टल प्रोसीजर के बारे में। बैक टू बैक अगर रिटर्न आएंगे तो आपको यहाँ पे मैंने दिखाया था, ये बॉयज़ का दिख रहा है और ये के जस्ट नीचे गर्ल्स का। आपको इस पर गर्ल्स वाले आइकन पे क्लिक कर देना, यानी हॉल्स ऑफ रेसिडेंस गर्ल्स पे। जैसे जब इस पर क्लिक करेंगे इस तरीके का आइकन दिखेगा। इसके बाद यहाँ पे नोटिफिकेशन दिखेगा, ये दिख रहा है लास्ट ईयर का। इसके बाद सिंपली हॉस्टल मैनुअल, आपको इस पर सिंपली क्लिक करके डाउनलोड कर लेना है। सबसे पहले मैं थोड़ा हॉस्टल को दिखा दूं, जो कि एक अट्रैक्शन का पार्ट हो जाता है कहीं ना कहीं। ये रहा, अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। यहाँ से आपके जो ये आपको सीट्स कुछ हैं, ये जामिया स्कूल स्टूडेंट्स के लिए है। और इसके अलावा अच्छा जो स्कूल है, जो जामिया में स्कूल है वहाँ पे ये हॉस्टल्स हैं। इसके अलावा जो है स्पेशली एबल स्टूडेंट्स के लिए है यहाँ पे। एंड इसके अलावा जो है अगेन ये रहा हॉस्टल, ये गर्ल्स के लिए है, जीबी हॉस्पिटल के सॉरी हॉस्टल के नाम से। एंड इसके बाद जो है ये बेगम अनीस किदवई के नाम से है। एंड थर्ड वन अरुणा आसिफ अली। एंड अगेन फोर्थ वन ये रहा। ये काफ़ी ये है कि जो गर्ल्स का जो हॉस्टल है वो काफ़ी अच्छा बना हुआ है बॉयज़ के कंपैरिजन में, और काफ़ी अच्छा बना हुआ है। ये रहा मेस हॉल आपका, इस यहाँ पे आपका मेस हॉल रहेगा। एंड ये आपके क्योंकि आपका सेपरेट ग्राउंड मिलता है वो खेलने के लिए कह लीजिए या फिर दौड़ने के लिए प्रैक्टिस करने के लिए रहा। बैक साइड में आपके जो जो बीपीटी या बायोटेक का जो क्लास चलते हैं उनके जस्ट पीछे में ही इनके एरिया है या ग्राउंड कह लीजिए। ये हो गया कॉमन हॉल। ये रहा बेगम हजरत महल गर्ल्स हॉस्टल। एंड ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दिया। यहाँ से अभी भी आपके हॉस्टल ही चल रहा है। जेएन के जो गर्ल्स हॉस्टल ये काफ़ी बड़े बना हुआ, काफ़ी बड़ा बना हुआ मतलब है वाकई में। एंड अब आते हैं एडमिशन के प्रोसीजर के बारे में। देखिए फॉर्म को लेकर तो जब आपके नोटिफिकेशन है आपको नोटिफाई करी जाएगी। सो ये रहा आपका एडमिशन का क्राइटेरिया, जो बॉयज़ का वही गर्ल्स का जैसे मैंने आपको बताया भी। अब देखिए यहाँ पे पॉइंट या 10 ये देख लीजिए, 65 प्लस जिनके मार्क्स हैं उनको 20 पॉइंट मिलेंगे, और 55 से 65 के बीच में उनको 15 पॉइंट मिलेंगे। एंड जैसे जैसे आपके परसेंटेज बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे आपके पॉइंट भी बढ़ेंगे। तो ये रहा आपका मार्कशीट देखा जाएगा। अब अगर मान लीजिए आपने 12th बेस पे, जैसे जो बीए में है तो उनका 12th की मार्कशीट देखा जाएगा, और अगर जिन्होंने डिप्लोमा में अप्लाई करा है तो उनका 10th की मार्कशीट देखा जाएगा, और ये देखा जाएगा कि वो अप्लाई किस बेस पे किए हैं वो देखा जाएगा। इसके अलावा आपका रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट, डोमिसाइल सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग देखा जाएगा कि आपका डिस्टेंस कितना, उस हिसाब से पॉइंट मिलेगा। सीनियरिटी भी देखा जाएगा, अगर है तो ठीक है, अदरवाइज इसको जीरो कंसिडर करिए। एंड इसके अलावा इकोनॉमिक स्टेटस भी देखा जाएगा। अगर आपके 2 लाख के आसपास बने हुए इनकम तो देन आपको 5 पॉइंट मिलेंगे। एंड अगर इससे ज़्यादा है तो आपके 3 पॉइंट्स मिलेंगे। ये बॉयज़ एंड गर्ल्स में ये पॉइंट मैटर कर रहे हैं, यहाँ पे फ़र्क पड़ रहा है। इसके अलावा एनसीसी का अगर सर्टिफिकेट है तो अब इसके बाद स्पोर्ट्स में, अगर आपका स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है आपके पास, जैसे यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन में, यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेशन में अगर आप फर्स्ट सेकंड थर्ड आए हैं स्टेट में तो उसमें भी आपको यहाँ पे पॉइंट मिलता है। एंड इसके अलावा देखा जाए तो इंटरव्यू जो कि 20 पॉइंट के मात्र होते हैं, बट यही बॉयज में जो होता है वो 30 पॉइंट का होता है। टोटल जो पॉइंट बनता है वो 100 का बनता है। और आपका जितना ही ज़्यादा से ज़्यादा पॉइंट आएगा, फिक्स ज़्यादा है कि आपका मतलब 90% चांस है कि, वैसे भी गर्ल्स को नॉर्मली मिल ही जाता है लेकिन फिर भी ये है कि पॉइंट मैटर करते हैं यहाँ पे, और चांस ज़्यादा रहता है कि उनको हॉस्टल्स मिल जाता है। बस वही, इसके बाद जो है इंटरव्यू होने के बाद आपके फिर लिस्ट आते हैं सेलेक्टेड कैंडिडेट का। एंड उसके बाद फिर उन सभी स्टूडेंट्स को प्रोवोस्ट ऑफिस जो है जामिया के गेट नंबर 8 पे, वहाँ उन स्टूडेंट्स को जाना पड़ता है। वहाँ पे हॉस्टल के फ़ी को लेकर या प्रोसीजर बताया जाता है कि हाँ भाई आपका इतना फ़ी लगेगा। देन उसके बाद जो है कुछ मिनिमम जो है वो 3 मंथ्स के आसपास आपको फर्स्ट पेमेंट करना पड़ता है हॉस्टल के लिए। फिर इसके अलावा मेस का आई थिंक चार्ज अलग होते हैं तो उसका अलग से पेमेंट करना पड़ता है। एंड देन उसके बाद फिर आप हॉस्टल में रहिए और इन्जॉय करिए।
इस तरीके से हॉस्टल्स के भी रूल्स एंड रेगुलेशन है, मेस के भी रूल्स एंड रेगुलेशंस है, तो वो आपको फॉलो करने पड़ते हैं। अटेंडेंस वगैरह का सीन है, तो वो आपको पता, देखिए यहाँ पे ये टाइमिंग मेंशन है कि किस टाइम आप आ सकते हैं, जा सकते हैं, ये सारी चीज़ें वहाँ पर। इसके अलावा यहाँ ये भी मेंशन है कि कौन कौन आप अलाउड पर्सन, ये मतलब मूव कर सकते हैं या घूम सकते हैं। विजिटर को अलाउड हालांकि एंट्री नहीं है हॉस्टल्स में, प्रेमिसेस में। आपको बाहर से ही, अगर बाई द वे किसी से मिलना है, कोई पेरेंट्स हो, तो आप बाहर से बाहर मिलकर जा सकते हैं। मतलब अंदर अलाउड नहीं है कोई भी विजिटर हो, चाहे वो पेरेंट्स हो सकते हैं या और भी हो सकते हैं कोई। बाद बाकी यहाँ पे आपके फैसिलिटीज़ अच्छा है, जिम वगैरह भी यहाँ पे है। और अब बात है यहाँ पे फीस स्ट्रक्चर पे, देख सकते हैं ये जो है आपके मेस चार्जेज हैं, और इसके अलावा आपके हॉस्टल्स के भी चार्जेस आई थिंक इसमें एडेड है। हालांकि हॉस्टल फ़ी को लेकर ज़्यादा पैनिक होने की भी ज़रूरत नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि जो हॉस्टल फ़ी है जो बॉयज़ के कंपेरिजन में गर्ल्स का थोड़ा ज़्यादा होता है। बट ये कि पहले तो इसके फॉर्म वगैरह आ जाए। अभी मैं आपको इस इसलिए नोटिफाई कर दूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स, अभी जैसे कि जहाँ मैंने कहा भी कि हॉस्टल जो है पहले मुझे साफ़ सफाई कराना पड़ेगा, उसके बाद ही हॉस्टल में न्यू फॉर्म आएंगे, एंड देन उसके बाद। तो इसलिए मैंने आपको नोटिफाई कर दिया कि जामे में एक्चुअल में हॉस्टल का एडमिशन प्रोसीजर किस तरीके से होता है और क्या क्या चीज़ें हैं जो ध्यान में रखना चाहिए एक स्टूडेंट्स को। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आने वाले जो भी अपडेट्स आते हैं उसको लेकर अपडेटेड रहना चाहते हैं तो इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।